फाइनली क्लोथ डाइपरिंग वीडियो सीरीज के इस पार्ट में हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, यानी कि बेबी को बर्थ ऑनवर्ड्स किस तरीके से क्लोथ डाइपर्स में रख सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे 3 रिक्वेस्ट हैं। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड, मैंने इस वीडियो सीरीज में जो भी पार्ट्स पहले बनाए हुए हैं वो आप जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारे टर्म्स ऐसे यूज करने वाली हूँ जो मैंने पहले ही कई पार्ट्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं। और थर्ड, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहें वीडियो को समझने में भी और बच्चे को क्लोथ डाइपर्स में रखने में भी। तो अगर आप वीडियो को स्किप करें तो हो सकता है एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इन्फॉर्मेशन गेन करने के बजाय कंफ्यूज्ड फील करें। तो गलती से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूबॉर्न क्लोथ डाइपर्स होते क्या हैं। तो ऐसे क्लोथ डाइपर्स जो बच्चे को न्यूबॉर्न स्टेज से लेके अराउंड 6 मंथ्स तक काम में आए, ऐसे डाइपर्स को बोला जाता है न्यूबॉर्न क्लोथ डाइपर्स। ये बच्चे के वेट के ऊपर और बिल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, यानी कि अगर आपका बच्चा थोड़ा चबी है तो हो सकता है वही क्लोथ डाइपर्स बच्चे को सिर्फ 3 या 4 महीने तक ही काम में आए, और अगर आपका बच्चा थोड़ा लीनर साइड में है तो हो सकता है न्यूबॉर्न स्टेज के क्लोथ डाइपर्स उसको 8 मंथ्स या 10 मंथ्स तक भी काम में आ जाए। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि आप न्यूबॉर्न डाइपर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो अराउंड 6 मंथ्स के बाद आपके बच्चे के किसी काम के नहीं रहने वाले हैं। ऐसे डाइपर्स में या ऐसे टाइप्स ऑफ डाइपर्स में इन्वेस्ट कीजिए जो बर्थ ऑनवर्ड्स आगे आपको पॉटी ट्रेनिंग तक बच्चे के काम में आ पाए। और अगर आप बच्चे को फर्स्ट टाइम क्लोथ डाइपर में रख रही हैं, यानी कि आपके पास क्लोथ डाइपरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कुछ गलतियां मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है वो करने से बचें। तो मैं सजेस्ट करूंगी ये वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिए। जब भी आप अपने बच्चे के लिए क्लोथ डाइपर्स परचेज कर रही हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिन्हें मैं अब एक्सप्लेन करूंगी। जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे का पी और पू का पैटर्न। यूजुअली एक बच्चे के लिए बोला जाता है न्यूबॉर्न के लिए कि दिन में कम से कम उसके 8 वेट नैपीज होने चाहिए, यानी कि कम से कम दिन में 8 बार उसे जो है पी जाना चाहिए। अगर आप बच्चे के लिए क्लोथ डाइपर्स चूज कर रही हैं तो आपको बच्चे का पी पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है, जो आपको बच्चे के डिलीवरी तक पता नहीं होगा। आप जो भी अपना स्टैश बिल्ड करें, यानी कि जो भी आप डाइपर्स परचेज कर रही हैं, बल्क में तभी परचेज करें जब आपका बच्चा आ जाए, जब आपका बच्चा डिलीवर हो जाए और आप उसका पी पैटर्न समझ जाएं। कुछ बच्चे जो है अपना जो पी करते हैं उसमें जो क्वांटिटी होती है वो भी वेरी करती है। एक बार में हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा कम पी करे, थोड़ा ज्यादा पी करे, उसी के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है बच्चों को कि वो लाइट वेटर है, मीडियम वेटर है या हैवी वेटर है। तो अगर बच्चा हैवी वेटर है तो आपको अलग टाइप के डाइपर्स यूज करने पड़ेंगे या कुछ बूस्टर्स यूज करने पड़ेंगे जो मेन डाइपर है, मेन सोकर है उसके साथ। तो बच्चे का पी पैटर्न के अलावा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का पू का पैटर्न। अगर बच्चा हर 2 से 3 घंटे में या हर फीड के बाद पू कर रहा है तो आपको अलग टाइप के डाइपर्स परचेज करने पड़ेंगे, जैसे कि फ्लैट्स हो गए, प्री फोल्ड्स हो गए या प्री फ्लैट्स हो गए। आप जो रेडीमेड ऑप्शंस होते हैं डाइपर के वो अगर परचेज भी करेंगी तो उतना आपको कोई एडवांटेज नहीं रहेगा। और यही अगर आपका बच्चा दिन में 1 से 2 बार या फिर 2-3 दिन में 1 बार पू जा रहा है तो उसके लिए रेडीमेड डाइपर का ऑप्शन ज्यादा बेटर है। फिर जो आप अपना स्टैश बिल्डअप करेंगी वो डिपेंड करेगा कि आपको डे के लिए डाइपर्स चाहिए, नाइट के लिए डाइपर्स चाहिए, आपका बजट कितना है, किस सीजन में आपका बच्चा आने वाला है। क्योंकि अगर गर्मी है तो हो सकता है आपको कम स्टैश में ही काम हो जाए, लेकिन अगर मॉनसून है या विंटर सीजन है जब कपड़ों को सूखने में ज्यादा समय लगता है तब आपका स्टैश थोड़ा डिफरेंट हो सकता है या नंबर ऑफ डाइपर्स आपको ज्यादा रिक्वायर्ड हो सकते हैं। फिर डिपेंड करता है कि बच्चे का केयर गिवर कौन रहेगा, यानी कि आप ही बच्चे को टेक केयर करने वाली हैं या फिर आपके साथ कोई नैनी या फिर ग्रैंड पेरेंट्स रहने वाले हैं। तो आपको उस टाइप के डाइपर सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो सभी लोग इजिली यूज कर पाए। डाउट आता है कि क्लोथ डाइपर्स हमें कब परचेज करने चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे ही कुछ क्लोथ डाइपर्स परचेज कर लें और किसी डमी पे या फिर डॉल पे थोड़ा फोल्ड्स बनाने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जब बेबी आ जाए उसके बाद एकदम से कंफ्यूजन ना हो, ये ना प्रॉब्लम हो कि अब समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से बच्चे को पहनाना है। अब बात करते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम क्लोथ डाइपर में अपने बच्चे को रख रही हैं तब आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप डिस्पोजेबल डाइपर्स का बैकअप रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे को क्लोथ डाइपर्स किसी भी वजह से सूट अगर नहीं करते हैं या फिर आप एडजस्ट नहीं कर पाती हैं क्लोथ डाइपरिंग की जो भी
वॉश साइकिल होती है या फिर जो भी उसको इंसर्ट करने का या बच्चे को पहनाने का काम है या जो भी आपने परचेज किया है, अगर वो बच्चे को सूट नहीं किया, लीकेज की प्रॉब्लम है, तो आपके पास कुछ बैकअप रहे। सो मेरा कहना है डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, प्लीज थोड़ा बैकअप आप बना के रखें। और इनिशियल डेज के लिए मैं सजेस्ट करूंगी जो ट्रेडिशनल लंगोट्स होती हैं वो यूज कीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो बच्चे की फर्स्ट पूप होती है जिसे मेकोनियम बोला जाता है, बहुत स्टिकी होती है, टार लाइक होती है, तो आपके जो क्लोथ डाइपर्स हैं वो हो सकता है सॉइल्ड हो जाए या प्रॉपरली क्लीन ना हो। तो ट्रेडिशनल लंगोट्स ऐसी होती हैं कि अगर वो क्लीन नहीं भी हुई तो आप इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं। और थर्ड, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो बच्चे को क्लोथ डाइपर में रख रही हैं दिन से स्टार्ट कीजिए, ताकि बच्चे को एडजस्ट कराने में आपको प्रॉब्लम ना हो। यानी कि अगर कुछ लीकेज होता है या कुछ फिट का इश्यू है, इलास्टिक मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। अगर आप डायरेक्टली नाइट से स्टार्ट करेंगी या फिर डे के साथ साथ नाइट में भी बच्चे को क्लोथ डाइपर में रखेंगी बिना किसी एक्सपीरियंस के, और बच्चे को लीकेज हो रहा है या डिस्कम्फर्ट है या इलास्टिक मार्क्स हैं, तो आप वो सब चीजें नहीं समझ पाएंगी। और जो फोर्थ सजेशन है मेरा वो ये कि आप बच्चे के लिए नाइट के लिए डेडिकेटेड नाइट डाइपर्स ही यूज कीजिए। फ्लैट्स, प्री फ्लैट्स या प्री फोल्ड्स इनिशियली यूज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है इनिशियली आप अच्छे से उसको पॉकेट में स्टफ ना कर पाए या फिर लीकेज का कुछ इशू हो। वो आप दिन में टेस्ट कर सकती हैं। अगर 3-4 आवर्स इजिली वर्क कर रहे हैं तो आपके बच्चे को नाइट टाइम में वो यूज हो जाएंगे आराम से। ये सब तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताती हूँ कि मैंने अपने न्यूबॉर्न को क्लोथ डाइपर में किस तरीके से रखा था। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने सेकेंड बेबी के लिए क्लोथ डाइपरिंग की अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मेरी एक बेटी है 5 इयर्स की, उसके लिए मैंने क्लोथ डाइपर्स स्टार्ट किए थे यूज करना जब वो अराउंड 2 मंथ्स की थी। तो उस टाइम मैंने जो क्लोथ डाइपर्स यूज किए थे वो बिल्कुल भी उसको सूट नहीं हुए। हार्डली 1 आवर में 1.5 आवर में लीक हो जाते थे और इलास्टिक के बहुत डीप मार्क्स उसको पड़ते थे, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती थी। तो वो जो मेरा एक्सपेरिमेंट था क्लोथ डाइपर्स का बेटी के साथ, वो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था। और उसके बाद मैंने उसको डिस्पोजेबल्स में रखा। तो जब मुझे सेकंड बेबी होने वाला था तो मैंने पहले से ही डिसाइड किया था कि इस बार मुझे कैसे भी बच्चे को क्लोथ डाइपर्स में ही रखना है। डिस्पोजेबल्स या तो बिल्कुल यूज नहीं करने हैं या फिर बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज करने हैं। लेकिन जब आप डाइपर्स बहुत सुपीरियर क्वालिटी के यूज करना चाहती हैं, उस केस में फिर बजट एक कंस्ट्रेंट हो जाता है, क्योंकि अगर एक नॉर्मल डाइपर आपको 10 रुपए का एक डाइपर पड़ता है, तो जिन डाइपर्स को मैं प्रेफर करती हूँ यूज करना, वो डाइपर्स अराउंड 40 या 45 रुपीज पर डाइपर कॉस्ट हो जाती है, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। अगर आप कंटिन्यूसली उन डाइपर्स को बच्चे के लिए यूज करना चाहती हैं तो उस केस में क्लोथ डाइपर्स बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहला काम मैंने किया कि जो भी मेरे से गलती हुई थी उससे सीखते हुए मैंने एक फेसबुक ग्रुप है क्लोथ डाइपरिंग इंडिया, उसको ज्वाइन किया। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल थी उसको मुझे कई बार पढ़ना पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ इमेजेस में और टेक्स्ट के थ्रू वहाँ पर अवेलेबल है, वीडियो फॉर्म में नहीं है। और कोई भी चीज़ जब आप इनिशियली सीखते हैं और अगर वो वीडियो फॉर्म में ना हो तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप समझिए कि अराउंड 7 मंथ ऑनवर्ड्स, यानी कि जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी तब से लेके जब तक मेरा बेबी नहीं हो गया, और आज भी मैं उस ग्रुप में बार बार जाती हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बार बार पढ़ती हूँ, तब जाके मुझे वो अराउंड 2 महीने में 3 महीने में चीज़ें समझ में आई कि किस तरीके से मुझे अपने बच्चे को क्लोथ डाइपर में रखना है। तो ये मैं डिटरमाइंड थी बहुत ज़्यादा, पहले से ही मेरा माइंड सेटअप था कि मुझे क्लोथ डाइपर्स ही यूज़ करने हैं, इसलिए मैं इतने लंबे समय तक उसको मतलब पढ़ पाई, उस चीज़ पर टिक पाई। नहीं तो अगर शायद मैंने पहले से नहीं सोचा होता कि मुझे क्लोथ डाइपर्स ही यूज़ करने हैं तो मैंने डेफिनेटली शायद गिव अप कर दिया होता। तो जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, जब मैंने वो सब समझा, उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे अपना स्टैश बिल्डअप करना स्टार्ट किया। तो मैंने बम्पाटम के ये 4 नैपीज परचेज किए थे, 2 बिजी बम से इस तरीके के प्री फ्लैट के कॉम्बो परचेज किए थे। तो ट्रेडिशनल लंगोट्स होती हैं वो काफी क्वांटिटी में थी, अराउंड 30 नंबर्स थे मेरे पास। तो ये मेरा इनिशियल स्टैश था। तो मैंने मेरे बेटे को स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल लंगोट्स में ही रखा था। फर्स्ट रीज़न तो यही था कि मेकोनियम की वजह से अगर वो सॉइल हो जाएं, ख़राब हो जाएं, तो मैं उनको सिंपली थ्रो कर सकूं। और दूसरा क्योंकि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बच्चे का जो पी पैटर्न होता है, यानी कि पी काउंट है, वो आपको मॉनिटर करना होता है। उनको ट्रेडिशनल लंगोट्स में रखना बेटर होता है, या इस टाइप के डाइपर्स में, जिससे ये पता चल सके कि बच्चे ने कितना नंबर ऑफ टाइम पी ऑलरेडी किया है, ताकि आप ये समझ सकें कि उनकी फीडिंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। तो मेरे बेटे को मैंने इनिशियली 15-20 डेज के लिए
ट्रेडिशनल लंगोट्स के साथ साथ डिस्पोजेबल डाइपर्स में रखा था। तो डिस्पोजेबल डाइपर्स में रखने का रीजन था कि उसको जॉन्डिस हुआ था, जिसकी वजह से उसकी फोटोथेरेपी चल रही थी। तो फोटोथेरेपी में जब बच्चा होता है तो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजेबल्स ही अलाउ करते हैं। फिर जब बेटा ठीक हो गया, जॉन्डिस उसको बिल्कुल भी नहीं था, प्रॉपरली वेट गेन करने लगा, उसके बाद फिर जो मैंने टू बिजी बम्प से उसके लिए प्री फ्लैट्स और प्री फोल्ड्स खरीदे थे, मैंने उसमें उसको रखना स्टार्ट किया। तो इनिशियली उसको ये प्री फ्लैट तो नहीं फिट होता था, उसका जो साइज था उसके हिसाब से, लेकिन ये जो प्री फोल्ड है ये उसको परफेक्टली फिट होता था। मैं इस तरीके से डाइपर पिन लगा के उसको यूज कर रही थी, और ये मुझे इसलिए पसंद आया कि ये बच्चे का एक पूरा पी एब्जॉर्ब भी कर लेता था, लेकिन साथ ही ये बाहर से गीला दिखता था, तो इंडिकेट हो जाता था कि बच्चे ने पी कर लिया है। और जो ये कॉम्बो सेट था ये 1 मंथ के बाद मेरे बेबी को फिट आने लगा। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इस टाइप का कोई भी आइटम बच्चे के लिए यूज कर रही हैं तो आप लाइनर का जरूर यूज कीजिए। इसके फिर इसी पर्टिकुलर सेट को मैंने पॉकेट डाइपर में इंसर्ट करके भी यूज किया। तो ये हर तरीके से यूज हो जाता है बच्चे को बर्थ ऑनवर्ड्स, फिर जब तक वो पॉटी ट्रेन नहीं हो जाता। अगर आप टू बिजी बम्स के इस तरीके के कॉम्बो सेट्स या कोई भी आइटम परचेज करना चाहती हैं तो उनकी वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकती हैं, और मेरा कोड भी आप यूज कर सकती हैं जिससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बारे में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगी। के टाइम तो मैं इसी तरीके के प्री फ्लैट्स या प्री फोल्ड्स के कॉम्बो यूज करती थी, ट्रेडिशनल लंगोट्स यूज करती थी, और जो बम्पर डम की 4 मैंने क्लोथ नैपीज परचेज की थी वो मैं यूज करती थी। इन्हीं का कॉम्बिनेशन किसी ना किसी तरीके से बना के वो सब मैंने यूज किया। और नाइट के लिए मैंने एक पॉकेट डाइपर परचेज किया था जिसमें मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के स्टफ करती थी, प्री फ्लैट्स या प्री फोल्ड्स के और जो बूस्टर्स थे उसके, लेकिन वो 1-2 बार लीक हुआ। सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम क्लोथ डाइपर में अपने बच्चे को रख रही हैं तो नाइट के लिए डेडिकेटेड नाइट डाइपर ही यूज कीजिए, ताकि किसी भी तरीके का लीकेज या डिस्कम्फर्ट बच्चे को ना हो। तो डे और नाइट के लिए इस तरीके से मैंने इनिशियली 3 मंथ्स बच्चे को अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के क्लोथ डाइपर्स में रखा। एक बार जब बच्चे का वेट 5 kg हो गया तब मैं रेडी थी बच्चे के लिए 1 साइज डाइपर्स खरीदने के लिए, क्योंकि 1 साइज डाइपर्स कंपनीज क्लेम करती हैं कि 5 kg या फिर 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स आप बच्चे के लिए यूज कर सकती हैं। और 3 मंथ्स तक उसको क्लोथ डाइपर्स में रखते रखते मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी। अलग अलग टाइप के फोल्ड्स बनाने मुझे आ गए थे। मैं कॉन्फिडेंट थी कि अब मैं फ्लैट्स भी परचेज कर सकती हूँ। तो मैंने कई कंपनी से थोड़े थोड़े आइटम्स परचेज किए, जैसे मैंने फ्लफ ट्रेल से उनके फ्लैट्स और बूस्टर्स परचेज किए, बीबी बेबी से उनका ड्रीम डाइपर और स्टार डाइपर परचेज किया, जस्ट बम से डे डाइपर, नाइट डाइपर, और ऐसी लंगोट्स परचेज की जो बच्चे के साथ साथ ग्रो करती हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा मुझे। इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, या फिर एक सेपरेट रिव्यू वीडियो मैं बना दूंगी इस प्रोडक्ट के ऊपर। और मैंने किंडर मम से भी एक डाइपर परचेज किया, यही माइंड में रखते हुए कि नाइट टाइम के लिए वो यूज कर सकते हैं। और अब मैं प्रेजेंट की बात करूं, यानी 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स की बात करूं कि अब मैं बच्चे के लिए क्या यूज कर रही हूं, तो ट्रेडिशनल लंगोट्स ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं, क्योंकि वो अब बच्चे का एक पी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, और उनके साथ लॉन्ड्री बहुत ज्यादा जनरेट होती है। क्योंकि जब भी आप ट्रेडिशनल लंगोट्स यूज करते हैं तो साथ में बच्चे के लिए एक पिछौनी यूज करनी पड़ती है, यानी कि छोटी एक अलग से बेडशीट यूज करनी पड़ती है, ताकि बेड खराब ना हो या बच्चा पूरा गीला ना हो। और अब जो लॉन्ड्री है मेरी वो भी पहले के कंपेरिजन में बहुत कम हो गई है। जो बम्पर डम की क्लोथ नैपीज थी वो भी अब मैं यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो बेबी है वो उनको आउटग्रो कर चुका है, यानी कि वो अब उसको छोटी पड़ती हैं। जो टू बिजी बम्स के प्री फोल्ड्स थे वो स्टैंड अलोन तो यूज नहीं होते हैं, लेकिन एज अ बूस्टर वो काम में आ रहे हैं। और जो उनके प्री फ्लैट्स हैं उसी में एज अ बूस्टर के जैसे मैं उनको यूज कर रही हूँ। इसके साथ ही जो मैंने फ्लफ ट्रेल से फ्लैट्स परचेज किए थे उनको मैं यूज कर रही हूँ डे के टाइम में। जो टू बिजी बम्स के प्री फ्लैट्स के कॉम्बो थे वो मैं डे टाइम में यूज करती हूँ। लंगोट थी जस्ट बम से, जो फ्लफी के नाम से वो अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं, वो भी मैं यूज करती हूँ। तो डे टाइम में मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चे को ऐसे ऑप्शंस में रखा जाए जो सिर्फ और सिर्फ क्लोथ के हो, किसी भी तरीके का इलास्टिक ना हो उसमें, ताकि इलास्टिक मार्क्स का इश्यू ना हो। और जब बच्चे के सोने का टाइम होता है, यानी कि मुझे पता होता है कि इस टाइम पे वो कम से कम 2 से 3 घंटे तक लगातार सोएगा, तब उसके पहले मैं उसको एक डे डाइपर पहना देती हूँ, ताकि गीलेपन की वजह से उसकी नींद ना खुले। और मैं उसके लिए कोई भी डाइपर यूज करूं, भले ही वो प्री फ्लैट हो, प्री फोल्ड हो, फ्लैट हो या फिर रेडीमेड डाइपर हो, मैं लाइनर जरूर यूज करती हूँ। तो ये तो बात हो गई डे टाइम डाइपरिंग के बारे में। और अब बात करते हैं नाइट टाइम डाइपरिंग के बारे में। तो नाइट टाइम के लिए मैं अपने बच्चे के लिए डेडिकेटेड क्लोथ डाइपर्स ही यूज करती हूँ।
तो जो नाइट टाइम क्लोथ डाइपर्स हैं उसमें मैंने जस्ट बम के यूज़ किए हैं, किंडर मम के यूज़ किए हैं, बीबे बेबी के यूज़ किए हैं। अब मैं अगर समराइज़ करूँ कि न्यूबॉर्न की क्लोथ डाइपर की जर्नी आपको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, तो इनिशियल 1 से 2 वीक्स के लिए आप ट्रेडिशनल लंगोट्स का यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद आप कॉटन की नैपीज यूज़ करना चाहती हैं तो वो भी डे टाइम के लिए अच्छा ऑप्शन है। टू बिजी बम के जो प्री फोल्ड्स हैं उनको आप यूज़ कर सकती हैं, वो अराउंड बच्चे को 1 महीने तक काम आते हैं, फिर वो एज अ बूस्टर यूज़ किए जा सकते हैं। फिर 1 मंथ ऑनवर्ड्स आप बच्चे को प्री फ्लैट्स में रख सकती हैं या फिर आप उनके लिए फ्लैट्स यूज़ कर सकती हैं। मैं इनिशियली फ्लैट्स में उतना कंफर्टेबल नहीं थी इसलिए मैंने परचेज नहीं किए, लेकिन 3 मंथ ऑनवर्ड्स अब मैं बच्चे को दिन में यूजुअली प्री फ्लैट्स या फिर फ्लैट्स में ही रखती हूँ। तो फ्लैट्स आप चाहें तो टू बिजी बम से भी खरीद सकती हैं या फिर फ्लफ ट्रेल से भी खरीद सकती हैं, जहाँ से भी आपको बेटर प्राइसिंग ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा दिन के लिए आप डाइपर्स जो हैं जस्ट बम से चेक कर सकती हैं, बीबे बेबी से चेक कर सकती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि एप्पल ब्लॉसम्स है, गुल्लू बेबी हैंडमेड्स है, तो इन सब के प्रोडक्ट्स आप चेक कर सकती हैं, एक एक आइटम मंगा सकती हैं, देख सकती हैं कौन सा आपके बच्चे को बेटर सूट हो रहा है, उसके हिसाब से आप धीरे धीरे अपना स्टैश बिल्डअप कर सकती हैं। और नाइट टाइम डाइपरिंग की मैं बात करूं तो आप डेडिकेटेड डाइपर्स जस्ट बम से, बीबे बेबी से, किंडर मम से परचेज कर सकती हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन्हीं 3 ब्रांड से है। मेरा जो रिव्यू है पर्सनली इन प्रोडक्ट्स का मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में शेयर करूंगी आपके साथ। यहाँ मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगी कि अगर आपका बेबी नाइट में भी हर फीड के बाद पूप कर रहा है तो डेडिकेटेड नाइट डाइपर्स खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर बच्चा बार बार पूप कर रहा है तो आपको डाइपर्स बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करने पड़ेंगे। तो उस केस में भी जो डे में आप यूज कर रही हैं जैसे कि प्री फ्लैट्स या प्री फोल्ड्स हैं वो ही बेटर ऑप्शन है। अगर बजट आपका कंस्ट्रेंट है, आप बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहती हैं, तो बेस्ट है आप फ्लैट्स परचेज कीजिए। वो बच्चे को बर्थ के टाइम पे भी काम आएंगे और आगे जब तक वो पॉटी ट्रेन नहीं हो जाता तब तक वो काम आते हैं। तो इनिशियली उसको थोड़ा फोल्ड करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे ही आप डमी पे उसको फोल्ड करने का और पिन अप करने का प्रैक्टिस करेंगी तो डेफिनेटली आपको बाद में इश्यू नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली और ट्रेवल फ्रेंडली जो ऑप्शन है वो फ्लैट्स ही हैं। आप अपने डे स्टैश में फ्लैट्स, प्री फ्लैट्स और प्री फोल्ड्स को रख सकती हैं, साथ ही कुछ बूस्टर्स रखिए जो कि BOCS के हो सकते हैं, BOCS FT के हो सकते हैं। हेम्प का जरूर रखिए अगर आपका बच्चा हैवी वेटर है, क्योंकि हैवी वेटर्स के लिए हेम्प इज लाइक अ बून, बहुत अच्छी एब्जॉर्बेंसी रहती है उसकी। और नाइट टाइम के लिए जो रेडीमेड ऑप्शंस आते हैं वो सिलेक्ट कर सकती हैं। वीडियो और लंबी ना हो इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप कर रही हूँ। इसमें मुझे और भी अभी बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली मेरे पास क्या स्टैश है मेरे बेबी के लिए, यानी कि किस टाइप के कितने डाइपर्स हैं, कौन कौन सी कंपनी के डाइपर्स हैं, और उनका रिव्यू भी मैं ट्राई करूंगी। अगर वो वीडियो लंबी नहीं हुई तो उसी में कवर करूंगी, नहीं तो नेक्स्ट कुछ और पार्ट्स बनाऊंगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।